बिहार की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े अब से थोड़ी देर पहले जारी कर दिए गए। बिहार में 27% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा 36% है। यह पता चला है जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद। बिहार में 15.5% सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसके अलावा अगर SC ST वर्ग की बात की जाए, अनुसूचित जाति जनजाति की 21% से ज्यादा आबादी है बिहार में। तो देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद जो जाति की रिपोर्ट है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग 27.12% है बिहार में। अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ग है बिहार में। अति पिछड़ा वर्ग, इसकी तादाद है 36%। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग जो है, उसकी आबादी का फीसद जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 19.65%। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति ST वर्ग 1.68%। और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, 15.52% आबादी जनरल कैटेगरी की है, सामान्य वर्ग की है। वहीं हिंदू मुसलमान कितने बिहार में? बिहार में हिंदू 81.99% और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो है वो है 17.7, यानी 82% आबादी हिंदू और 17.7% मुस्लिम। इसके अलावा बिहार में सिख आबादी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है 0.01% और ईसाई आबादी इससे भी कम 0.05%। इसके अलावा बिहार में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं 0.08% और जैन 0.009% आबादी। और संजय जायसवाल इस वक्त बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संजय जी, क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है बिहार सरकार ने और बिहार सरकार कह रही है कि यह ऐतिहासिक पल है। अब तमाम योजनाएं, नीतियां सरकार इन आंकड़ों के मद्देनजर बना पाएगी। सभी दलों की सहमति से, और ये हमारे वित्त मंत्री थे लालू जी, विरोधी दल के नेता थे तेजस्वी यादव, जब हमने 500 करोड़ रुपए इस पर रिलीज किया था। दूसरी बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी, अर्थात उस समय भी भाजपा और समाजवादी गठजोड़ था, जिसने बिहार में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को पहली बार आरक्षण दिया था। मंडल कमीशन ने भी 27% आरक्षण इसी बेसिस पे दिया था कि देश में पिछड़ों की आबादी 54% है। तो ये जो डेटा है, 500 करोड़ खर्च करके हम वही अभी तक जो बताया गया वो वही जाने हैं जो कि मंडल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्रा जी ने जो आज से 50 साल पहले जो चीज को बताया था। संजय जी, फिर बीजेपी इसे भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट क्यों बता रही है? इसलिए दो कारण से बता रहे हैं जी। एक तो जो बिहार के जो डेटा आया और बिहार का सेंसस है, हाँ? उन दोनों में एक तो थोड़ा सा अंतर है, और दूसरा जो बात थी कि कौन पीछे छूट गए हैं, उन सबों की हम चिंता करेंगे, क्योंकि 33 साल के नीतीश और लालू यादव के शासन में आज भी एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूटा हुआ है, जिसको आगे बढ़ाने का काम करना है। ठीक है। वो तबकों का जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक डेटा दीजिए और उनको बढ़ाने के लिए आप क्या करें, ये कीजिए। संख्या बताना, तो ये संख्या तो पहले से मालूम है, इसमें संख्या क्या, मुसलमानों की आबादी क्या सेंसस ठीक है। संजय जी बने रहिएगा, आप हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जोड़ रहे हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट आप लोगों ने पेश कर दी है। अरे बीजेपी ने तो लाख प्रयास किया इसमें अड़ंगा बाधा पहुंचाने का, लेकिन ये जाति जनगणना सर्वे कार्य जो है बिहार सरकार ने करा दिया। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने, हमारी पार्टी का ये चिर परिचित मांग था और ये ऐतिहासिक क्षण है आज, और ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। मृत्युंजय जी, लेकिन संजय जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, वो तो कह रहे हैं बजट तो उन्होंने ही एलोकेट करवाया था, अब आंकड़े बस आप लोगों ने सामने रखे हैं। उस वक्त तो आप लोग विपक्ष में थे।
देखिए, आदरणीय संजय जायसवाल जी को पता है कि ये मांग तेजस्वी यादव जी की हुई थी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। तो प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय उन्होंने खुद ही कहा था कि ये तेजस्वी यादव जी के कारण हम लोग आए हैं, और बीजेपी को इतने दिनों तक मौका मिला, क्यों नहीं कराया? बीजेपी ने बहुत प्रयास किया इसको रोकने का, बाधा पहुंचाने का, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक बल नहीं है बोलने का। आज ऐतिहासिक क्षण है, और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ये करा दिया और इसको सार्वजनिक कर दिया, ये आज का क्षण ऐतिहासिक है। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। हिंदू आबादी में अलग अलग जातियों की आबादी का प्रतिशत क्या है वो हमारे सामने है। मुस्लिम आबादी जो तकरीबन 17% बताई गई है, 82% हिंदू, 17.7%, 17.7% मुसलमान। ये मुसलमानों में भी अलग अलग जाति के आंकड़े हैं क्या? ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल है सब लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए। आज ब्राह्मणों की भी संख्या 3 कुछ ज्यादा है। सब लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए ये आंकड़ा, तो कोई भी चीज का एक डाटा आंकड़ा तो चाहिए ही ना, कोई भी योजना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। नहीं तो यही मैं जानना चाह रहा था, क्या मुस्लिम आबादी में भी जो अलग अलग जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये बताया गया है क्या? इसकी गणना हुई है? सारे चीजों को आप देखेंगे, जो दिया गया है आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है, बारीकी से एक एक चीज का ख्याल रखा गया है। ठीक है, और जितने सवाल आपके हैं सबका जवाब उसमें है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस भी लगातार बिहार से सामने आ रहे हैं। जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये देखिए, एक तरफ जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी कि खबर आई कि नीतीश कुमार पहुंच गए हैं लालू यादव से मिलने। जबरदस्त राजनीतिक हलचल बिहार के सियासी गलियारों में। जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने पर लालू यादव ने क्या कहा, यह देखिए। गांधी जयंती पर ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बन रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं। बीजेपी की साजिशों के बावजूद जाति सर्वे रिलीज किया गया है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये कहा है लालू यादव ने। तो देखिए, आंकड़े उपेक्षितों के विकास में मददगार साबित होंगे, ये लालू यादव ने कहा है। लालू यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने में नजीर पेश करेंगे, ये लिखा है लालू यादव ने अपने ट्वीट में। और देखिए, इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता बिहार की राजधानी पटना से मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी कांग्रेस के गलियारों से हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रूपेश, बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त नजर आ रही है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के बाद क्या होता आप देख रहे हैं वहां? देखिए, जातीय जनगणना जब से शुरू हुई या फिर उसके पहले से ही, जिस तरह से रामचरितमानस में ढोल गंवार, उसके बाद से आप देखिए ब्राह्मण, ठाकुर, महिला आरक्षण बिल के बाद भी कहा गया कि सिर्फ लिपस्टिक और जो बॉब कट वाली महिलाएं हैं, यानी कि जो ऊंची अगड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उन्हीं को स्थान मिलेगा। अगर पिछड़ा, ठाकुर, ब्राह्मण, पठान, ये जितनी बातें हुई वो सब इसी का प्रीफिस या सफिस था। ये जातीय जनगणना के इर्द गिर्द ही ना सिर्फ इस वक्त बिहार की राजनीति घूम रही है, बल्कि आने वाले चुनाव में भी घूमेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा कि हम आर्थिक और जो शैक्षणिक स्थिति है, कहा गया कि किसके पास कितना कंप्यूटर है, किसकी शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, आय का जो स्रोत है, सबकी जानकारी ली जाएगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है उसमें जाति 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 के अलावा कुछ नहीं है। कितने घरों में कंप्यूटर है, कितने के पास मोटर वाहन है, कितने के पास आवासीय भूमि है, कोई जिक्र नहीं है। 214 तरह की जातियां हैं,
हिंदू हो या फिर धर्म हो, मुसलमान हो, उन सब में जो अलग अलग जातियां होती हैं, उन तमाम तरह की जातियों को एक कोड दिया गया था। और ऐसी 214 जातियां, और जो जातियां शेष रह गई हैं, जैसे ट्रांसजेंडर को कोई जाति नहीं माना गया, तो अन्य